औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर हमेशा साबित कदम रखे। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब बेटे यहाँ पे उसने आपको फैक्टर दिए हुए हैं, या तो उसने आपको फैक्टर दिए होंगे या फैक्टर बना लेंगे। यही दो तीन बातें हैं, इसके अलावा इसमें बेटे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे फैक्टर आपको दिए हुए हैं। आपने सबसे पहला काम बेटे क्या करना है, आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट किस वजह से निकालना है? रूट से निकालने के लिए। x इंटरसेप्ट है तो बेटा y क्या होगा? 0। y को 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3 तो खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3 कभी भी 0 नहीं होगा, तो फिर क्या 0 हुआ? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या होगा? या तो x प्लस 1 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो बेटे x का होता है, दूसरा y का होता है। यहाँ पे भी x 1 है और y 0 है। इसके बाद बेटे आपने क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट किस वजह से निकालना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटे क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट जहां पे आपके ग्राफ का बिहेवियर लेफ्ट एंड राइट साइड पे सेम रहता है। लाइक मैं ये एक पॉइंट लेता हूं या कोई भी पॉइंट मैं कहीं भी ले लेता हूं, मैं कहता हूं ये मेरे पास ग्राफ है। अब आपने वो पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट अगर ये है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ग्राफ का बिहेवियर अगर सेम है तो इसमें कहूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर नहीं सेम तो फिर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है कि इधर बन जाए। जहां पे ग्राफ का बिहेवियर पॉइंट के दोनों तरफ बेटे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलते हैं अपने आगे। मिड पॉइंट क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के बाई 2। ये पॉइंट बेटे आपका एच और ये पॉइंट आपका के है। ये पॉइंट आपका एच, ये पॉइंट आपका के। एच की वैल्यू -1, के की वैल्यू 1 पुट करते हैं। -1 प्लस 1 ओवर 2 क्या आ गया? 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब कहां पे बनेगा? 0 ओवर 2 0, बिल्कुल ओरिजिन पे बनेगा, सेम एज वाई एक्सिस। अब आपने बेटे क्या निकालना है? वर्टिक्स निकालना है। वर्टिक्स कौन सा पॉइंट होता था? हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था। वर्टिक्स वो पॉइंट जहां से आपके ग्राफ की पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पे वर्टिक्स कैसे निकालेंगे? हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए एक्स निकाल लिया। अब यही एक्स हम अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जो गिवन इक्वेशन या गिवन फंक्शन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इधर भी एक्स की वैल्यू 0, इधर भी एक्स की वैल्यू सॉरी हमारे पास क्या निकला है? x इक्वल टू 0 निकला है जी। जो भी मिड पॉइंट निकलेगा वो 0 निकला है, तो बेटे हम यहाँ पे वो मिड पॉइंट पुट कर देंगे। पुट किया तो x ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 -1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -3 आ गया। अब वर्टिक्स पॉइंट क्या निकला? x आपका 0 था, y आपका -3 था। अब बेटे हमने बिहेवियर देखना है। बिहेवियर क्यों देखना है? बिहेवियर इस वजह से देखना है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा ग्राफ मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम बनेगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर हमने बेटे लास्ट टाइम थ्योरी में भी पढ़ा है, अगर a हमारे पास क्या है? 3 है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका मिनिमम होगा। तो ग्राफ का जो वर्टिक्स पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा, ये वाला, और आपका ग्राफ अपवर्ड होगा। अब ये वाला अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये ग्राफ बेटे अपवर्ड है। बिहेवियर चेक हो गया। बिहेवियर चेक करने के बाद आप लोग वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है? एक्स 0 होता है, तो बेटे अपनी गिवन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे क्या है? वाई इंटरसेप्ट और वर्टिक्स दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट ले लिए -1 0 1 0 और 0 -3। तो यहाँ से बेटे हम अपना प्रॉपर एक स्केल के साथ या प्रॉपर एक प्रकार के साथ
प्रॉपर डी के साथ जिस तरह भी है आपका ग्राफ की पोजीशन सेम होनी चाहिए। ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये 0 के ऊपर है। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये बेटे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मिड पॉइंट क्यों निकालना है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इन फैक्टर फॉर्म इस शक्ल में होती है, y is equal to a into x minus h x minus k। So the axis of symmetry is always a midway between the roots। अब आप ये दो रूट्स देखें, एक h निकला था और एक k निकला था, इन दोनों के मिड में क्या आएगा, h plus k by 2, और ये पॉइंट होता है जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है। सबसे पहला काम बेटे बेटो आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, सेकंड मिड पॉइंट, थर्ड वर्टिक्स, फिर बिहेवियर 4 चेक करेंगे और 5 पे वाई इंटरसेप्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप ग्राफ इसका बनाएंगे, देख लेंगे ग्राफ जो है वो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। ये था बेटे हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। सबसे पहला काम एक्स इंटरसेप्ट तो y क्या होगा 0, y की वैल्यू अब यहाँ पे मेरा बेटा 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। -2 कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो फिर क्या 0 होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो x माइनस वन 0 है या x माइनस टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 और इधर से x की वैल्यू 2। पहली x का पहला पॉइंट गया 1 और y 0, और x का फिर पॉइंट क्या निकला 2 और 0। ये दो रूट्स हमारे पास निकल आए। बेटा ये दो रूट्स ही क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर है। हमारा टॉपिक ही क्या है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक मीन दो, और हमें पता है जितनी हमारे पास डिग्री होती है उतनी उसके रूट्स होते हैं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ये निकालने के बाद अगला बेटे मरहला हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, h प्लस के बाय, और h और k मेरा बेटा कहां से आना है, ये h है और ये k है। पुट करें तो क्या आया, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3 बाय 2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1.5 पे आपका ग्राफ जब वो टर्न करेगा। वर्टिक्स किस तरह निकालते हैं, जो x निकाला हुआ है यही x एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट करेंगे 3 बाय 2। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट की 3/2 3/2। इसको एलसीएम दिया तो क्या आया, एलसीएम बेटे क्या होगा, 2 एलसीएम 3 एज इट इज -2 इंटू 1 2, क्या आ गया 1/2। इसी तरह नेक्स्ट एलसीएम लेंगे तो वो आएगा -1/2। मल्टीप्लाई किया 2 2 से कैंसिल, या यहाँ पे हमने क्या किया, हमने -2 इधर रहने दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 मल्टीप्लाई -1/2 -1/4, माइनस माइनस से कैंसिल तो 1/2 आ गया। वर्टिक्स पर निकला है 3/2 और 1/2। बिहेवियर चेक करना है, ए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा और मैक्सिमम पॉइंट होगा। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। क्यों मैक्सिमम पॉइंट है, अगर आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ ये आखिरी पॉइंट है जहां से ये टर्न करेगा, इसके अलावा आगे और कोई पॉइंट नहीं होगा मेरा बेटा जहां से ये ग्राफ टर्न करेगा। बिहेवियर चेक करने के बाद क्या करते हैं मेरा बेटा, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है, एक्स 0, एक्स को 0 पुट किया, बाकी क्या बचा 0 -1 -1 0 -2 -2, मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 आ गया -4। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ 0 -4। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में क्या है, जो हमारे पास वर्टिक्स, पहला वर्टिक्स क्या था 1 0, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 0। ये पॉइंट बेटे थोड़ा चेंज है, इसको हमने ठीक करना है। ये यहाँ पे बनेगा 1 0, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है 2 0 है, तो बेटे 2 0 यहाँ पे बनेगा। ये ग्राफ आप जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपका बनेगा। ये हम ये कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा 1 0 है, ये वाला पॉइंट हमारा 2 0 है, और इस 3/2 क्या होगा 1.5 यहाँ पे बनेगा, और 1/2 क्या होगा 0.5, x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 0.5, और बेटे यहाँ पे बनेगी।
क्लियर होगी बात। यहाँ पे बेटे पॉइंट आगे पीछे हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, पहला कोऑर्डिनेट जो रूट है 1 0, दूसरा 2 0 है, ये हमें कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रा करें। जब आप यहाँ पे अपना ग्राफ ड्रा करेंगे, ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ये बेटे वाई कोऑर्डिनेट से पास करता हुआ गुजरेगा, जो वाई इंटरसेप्ट आपने निकाला था 0 माइनस, ये भी बिल्कुल यहाँ से क्रॉस करेगा, पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे, पॉइंट के अंदर से जाएगा ये। जब आप प्रॉपर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बन जाएगा। ये था आपका बेटे पार्ट नंबर 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं, ये समरी और ये मिड पॉइंट वही बातें हैं जो मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो बेटे थर्ड पार्ट देखिए, ये भी ऑलरेडी आपके पास फैक्टराइज है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 1। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, या 2 कॉमन ना भी लें तो क्या होगा, यहां से आप देखिए 2x माइनस 1, एक्स इंटरसेप्ट y 0, y को 0 पुट किया, ये पॉइंट भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ, और ये -1/2। रूट्स अब क्या बन गए, -1/2 0 और 1/2 0। अब बेटे आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय 2। एच क्या है, ये पॉइंट आपका h होता है, ये पॉइंट आपका k होता है। पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0/2 0 आ गया। अब आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, 0। अब आगे क्या निकालना है बेटे, थर्ड स्टेप, वर्टिक्स। वर्टिक्स के लिए क्या करते हैं, मिड, जो मिड पॉइंट वाला पॉइंट है वो अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, ये 0 ये भी 0, तो क्या आ गया, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करें -1 आ गया। वर्टिक्स पॉइंट क्या बना, 0 -1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1। अब बिहेवियर चेक करना है बेटे, बिहेवियर ये 4 कहां से आया, 4 यहां से आया। आप यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, हमें सिर्फ x चाहिए होता है, अब सिर्फ आप x निकाला करें, तो क्या बना, x माइनस 1/2, इधर से भी 2 कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा, x प्लस 1/2, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 x प्लस 1/2। अब आप देखिए 4 क्या है, a है, और ये ग्रेटर 0 है। जब a ग्रेटर 0 होता है, a पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो ग्राफ होता है बेटे, उसमें क्या खूबी होती है, एक तो हमारा ग्राफ अपवर्ड होता है, और उसका वर्टिक्स का मिनिमम पॉइंट होता है, ये हम बता चुके हैं पहले भी। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करने y क्या निकल आएगा, -1। यहाँ पे वर्टिक्स और y इंटरसेप्ट दोनों क्या है, सेम। बाकी हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, और इसके दोनों तरफ ग्राफ का बिहेवियर सेम होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री क्या होती है, जो वर्टिक्स पॉइंट है उसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ का बिहेवियर बेटे क्या होता है, सेम होता है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। ये बात क्लियर होगी आपको कि आपने यहां से ए का बिहेवियर कैसे देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट नंबर 4। अब बेटे पार्ट नंबर 4 देखिए, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। तो बेटे अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसके रूट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरा बेटा, इसके रूट्स। तो रूट्स क्या बनेंगे, बनाते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 2x। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन देखे क्या आएगा, x, बाकी क्या बचेगा, 2x प्लस 3। इन दोनों में से -1 कॉमन, बाकी क्या बचा, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 दोनों तरफ है, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस वन। तो आप देख सकते हैं यही हमारे पास क्या है बेटे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गई। फिर अब हम क्या करेंगे, आप इसको अभी हम फैक्टराइजेशन अभी रहने देते हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको फैक्टराइजेशन क्लियर रहे। 3x माइनस 2x माइनस 3, एक्स कॉमन, 2x प्लस 3 माइनस 1, 2x प्लस 3 और x, तो किसके इक्वल था मेरा बेटा, y के इक्वल। तो अब y इंटरसेप्ट लेना है, तो y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x की वैल्यू 0, सॉरी पहले क्या लिया था हमने, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट लिया तो y 0 हुआ। क्यों लेते हैं x इंटरसेप्ट मेरा बेटा, रूट्स निकालने के लिए। y की वैल्यू 0 पुट की, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, और इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो रूट्स क्या निकल आए, -3/2 0 और 1 0। बेटे नेक्स्ट पॉइंट क्या करते थे हम, मिड पॉइंट निकालते थे। मिड पॉइंट हम किस तरह निकाल लेते हैं, जो रूट्स दिए होते हैं उन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, h प्लस k/2। और मिड पॉइंट किस वजह से निकालते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए। क्या फार्मूला था बेटे, x इक्वल टू h प्लस k/2। h की वैल्यू -3/2 और k की वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई करें आप इसको, पहले ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ गया, -1/4। अब यही पॉइंट अपने ये जो फैक्टराइज किया हुआ था, रूट बनाए थे, यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू बेटे -1/4 पुट कर दी हमने। अब आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट फंक्शन के अंदर पुट कर लें तो फिर भी आंसर वही आएगा। आप अपने रूट्स के अंदर पुट कर लेंगे तब भी आंसर मेरा बेटा वही निकलेगा। तो ये पॉइंट निकाला हुआ है x इक्वल टू -1/4, और ये हमारे पास पॉइंट निकला है -25/8। हमने इसको कैलकुलेटर में चेक किया तो ये बना -0.25 और ये बना -3.1। अब बिहेवियर देखना है, तो बेटे बिहेवियर के लिए क्या था, अब यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3/2। यहाँ पे भी देखें ये बिहेवियर ए है, ए पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड बनेगा और वर्टिक्स पॉइंट मिनिमम होगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x 0 होता है, x को 0 पुट करें, y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब आपकी बेटे ये वैल्यूज आ जाएंगी, ग्राफ बनाते हैं। अब ये x का पहला रूट, ये दूसरा रूट, ये 0 -3, और ये आपका वो पॉइंट जो वर्टिक्स पॉइंट है, जहां से आपका ग्राफ टर्न होगा, जहां पे एक्सिस सिमेट्री बनेगी। तो यहाँ पे बेटे हमने जो वो ग्राफ का प्रॉपर ड्रा कर, बेटे आप ग्राफ हाथ से नहीं बनाएंगे, प्रॉपर स्केल से बनाएंगे या प्रकार से बनाएंगे, आपका ग्राफ एग्जैक्ट बनना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी मेरा बेटा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर हम ना निकालते फिर तो अलग बात थी, तब भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप निकाल रहे तो होगा, तब भी होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो लाजमी हो जाएगी ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि आपका ग्राफ का बिहेवियर पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे सेम होना चाहिए। ये समरी सेम वही कुछ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखे क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो बेटे सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटे सबसे पहला पॉइंट हमने फैक्टराइज किया था, वो बन गया ये फार्मूला है। फिर x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y क्या होता है, 0। y को 0 रखा, x निकाल लिया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अब रूट क्या निकले, x इंटरसेप्ट -1 0। Since x equal to -1 is a repeated root, the parabola touches the x-axis at -1 से 0 and turn back upward। अपवर्ड या डाउनवर्ड वो बात की बात है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री -1 है, -1 ही क्यों है बेटे
अगर बेटे आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए x प्लस एच या x माइनस एच, x माइनस एच, यहाँ पे तो प्लस माइनस इसको बनाते हैं x माइनस इंटू माइनस। अब ये आपका h है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन, इसका मिड पॉइंट होगा और वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा। जब मेरा बेटा ये वाली फॉर्म आ जाए तब फार्मूले की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू के प्लस एच बाई टू की जरूरत नहीं है क्योंकि k तो यहाँ पे है नहीं, तो h बना लिया, माइनस वन है, तो बेटे जो पॉइंट निकला h इज इक्वल टू माइनस वन, यही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद वर्टिक्स निकालना है, x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया, तो वर्टिक्स क्या बना माइनस वन जीरो। बिहेवियर चेक करते हैं, ये x है, ये वैसे ही इसका कोफिशिएंट वन है तो x प्लस वन, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन है और वन ग्रेटर जीरो है। जब वन ग्रेटर जीरो तो ग्राफ क्या होगा अपवर्ड होगा और मिनिमम पॉइंट होगा। वह फिर क्या निकालेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या होता है x को जीरो पुट करते हैं, y की वैल्यू वन आ गई। अब ये ग्राफ कहां से टर्न करेगा, वर्टिक्स पॉइंट से टर्न करेगा। अब यहाँ पे देखें वर्टिक्स भी सेम और जो पहला पॉइंट है वो भी सेम, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए सेम। अगला पॉइंट क्या है जीरो वन, ये आपका जीरो वन, बेसिक तो हमें ये पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे एक्सिस सिमेट्री ले लेंगे। एक्सिस सिमेट्री क्या थी, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस वन। यहाँ से आप ग्राफ की पोजीशन जो है वो डिसाइड करेंगे कि मेरा ग्राफ किस तरह का बिहेवियर जो है वो हमें शो करवाएगा। तो ये बेटे हमने अपना ग्राफ का बिहेवियर देखा, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये आपका वर्टिक्स पॉइंट, ये आपकी y की वैल्यू है, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है। ये इस वजह से हमने ले ली है कि हमें ग्राफ का बिहेवियर हमारा एग्जैक्ट बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वजह से मेरे बेटे मार्क्स आपके कट जाए। नेक्स्ट सिक्स, सिक्स में भी देखें क्या है y इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल का। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है थ्री है, यहाँ से आइडिया हो गया थ्री पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड होगा, पॉइंट मिनिमम होगा, बस बाकी वही चीजें। एक्स इंटरसेप्ट y जीरो, सॉल्व करते गए x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन आ गई। रूट्स डबल है वन जीरो, क्यों वो स्केयर है इस वजह से रूट डबल है। जो पिछला हमने पार्ट किया है मेरा बेटा उसमें भी रूट्स डबल ही होंगे, क्यों क्योंकि वहां पे भी होल का स्केयर था तो रूट्स वहां पे डबल है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पॉइंट हो गया x माइनस एच, एच की वैल्यू क्या हो गई वन। जब ये वाली शक्ल बने तो h इज इक्वल टू वन, वो आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो x इक्वल टू वन आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फार्मूला की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू वन अपनी गिवन इक्वेशन गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, पुट किया, वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, वर्टिस क्या बना वन जीरो। ग्राफ का बिहेवियर देखते हैं, एक है पॉजिटिव थ्री है तो ये जीरो से बड़ा है, ग्राफ क्या होगा अपवर्ड होगा और इसका जो वर्टिक्स पॉइंट होगा वो बेटे मिनिमम पॉइंट होगा। फिर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या होता है x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, माइनस वन स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा थ्री आ गई। अब ग्राफ बनाए अपना वन जीरो जीरो थ्री, जीरो थ्री कहां से आ रहा है ये पॉइंट, और वन जीरो कहां से आ रहा है वर्टिक्स का पॉइंट है जहां से ग्राफ टर्न होता है, और यहाँ पे पहला पॉइंट भी वन जीरो ही है। तो यहाँ से आप अपना ग्राफ ड्रा करें जो जीरो थ्री से क्रॉस करता हुआ गुजरेगा और टर्न करेगा वन और ग्राफ का बिहेवियर एक्स इक्वल टू वन हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई वर्टिक्स एट एच के यहाँ पे बता दिया हमने। अगर ये वाले फॉर्म बने हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म वाई इक्वल टू ए इनटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के क्या था जीरो था, x माइनस एच, तो x इज इक्वल टू एच, आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मिड पॉइंट कैसे निकालूं, अब यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है।
जब ये वाली शक्ल बने मेरा बेटा तो एक्स इक्वल टू एच आपका डायरेक्ट जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 6 पार्ट। किसी बच्चे को कोई भी इश्यू हो, कोई बात ना क्लियर हो, मेरा बेटा कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका फातिमा ईमान पे करे। अल्लाह पाक आप सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको लेक्चर बेटे पसंद आए अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।